नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहीं अनकही बातें चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं ऐसी रहस्यमय और डरावनी कहानियां जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज की कहानी है मुस्कुराने वाली चुड़ैल। कहते हैं उसकी मुस्कान मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। तो अगर आप अकेले हैं, अपने कमरे की लाइट बंद मत करना, क्योंकि शायद वो यहीं कहीं आसपास हो। सन 2005 की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक टूटी फूटी कुटिया खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि उस कुटिया में रात को कोई और नहीं बल्कि एक मुस्कुराने वाली चुड़ैल रहती है। हर आधी रात वहां से बच्चों जैसी किलकारी और हंसी सुनाई देती थी, लेकिन वो हंसी ऐसी थी कि सुनकर दिल दहल जाए। लोगों ने दावा किया था कि जिसने भी उस हंसी का पीछा किया, वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस चुड़ैल का चेहरा इंसानी है, लेकिन उसकी मुस्कान में मौत छिपी है। चार दोस्त अमित, मोहित, राकेश और समीर ने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। एक ठंडी रात को चारों हाथ में टॉर्च लिए जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल सन्नाटा ओढ़े खड़ा था। पत्तों की सरसराहट, टहनियों की टूटने की आवाज और कहीं दूर से आती अजीब सी हंसी। चारों दोस्तों के कदम अपने आप धीमे होते जा रहे थे। आखिरकार वो कुटिया के पास पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और वहां जमीन पर एक गुड़िया पड़ी थी, लाल रंग की पुरानी फ्रॉक पहने, चेहरे पर अजीब मुस्कान के साथ। राकेश ने हिम्मत करके गुड़िया उठाई, और जैसे ही उसने उसे छुआ, चारों के आसपास काली धुंध फैल गई। अचानक कुटिया का दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुला, और अंदर से वही मुस्कुराने की आवाज गूंज उठी। चारों दोस्त डर के मारे जड़ हो गए। टॉर्च की रोशनी अंदर गई और दीवार पर किसी की परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे हंसते हुए आगे बढ़ी, और अब बस एक कदम की दूरी पर थी। अमित ने कांपती आवाज में कहा, कौन है वहाँ? और तभी गुड़िया की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसकी आंखों से खून टपकने लगा, और अंधेरा उन्हें निगल गया। लेकिन दोस्तों, उस रात के बाद उन चार दोस्तों में से सिर्फ एक ही गांव लौटा। उसने कहा, हम सबको मुस्कुराने वाली चुड़ैल ने देख लिया था, और जिसे वो देख लेती है, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। उस रात के बाद सिर्फ राकेश गांव वापस लौटा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, चेहरा पीला, और कांपती आवाज में उसने सिर्फ इतना कहा, वो हमें देख रही थी, वो अभी भी हमारे साथ है। गांव वाले डर के मारे उसके पास भी नहीं जाते थे। रात में उसके घर से अजीब हंसी और बच्चों के रोने की आवाजें आती थी। कई बार लोगों ने उसके कमरे की खिड़की पर लाल फ्रॉक पहनी हुई छोटी लड़की की परछाई देखी थी। एक दिन गांव का पंडित उससे मिलने गया। उसने मंत्र पढ़ते हुए राकेश से पूछा, तेरे साथ उस रात क्या हुआ था? राकेश फटी आंखों से दीवार की ओर देखने लगा, और फिर कांपती जबान से बोला, हम चारों उस कुटिया में गए थे। गुड़िया उठाते ही सब कुछ बदल गया। कुटिया के अंदर अंधेरा नहीं, बल्कि सैकड़ों आंखें हमें घूर रही थी। दीवारों से खून टपक रहा था, और बीचों बीच वो चुड़ैल खड़ी थी। वो हंस रही थी। उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी जैसे उसका चेहरा फट जाएगा। उसने धीरे धीरे कहा, तुमने मुझे ढूंढा है, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अचानक मोहित चीख पड़ा। उसकी गर्दन मुड़कर पीछे की तरफ घूम गई और वो वहीं गिर पड़ा। समीर भागा, पर दरवाजा बंद हो चुका था। अमित को धुंध ने घेर लिया और उसकी चीखें घने जंगल में गूंजती रह गईं। और मैं बस देखता रहा। फिर अचानक उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू जाएगा, लेकिन मेरे साथ। तभी मुझे होश नहीं रहा, और जब आँख खुली तो मैं गांव में था। लेकिन भाई, राकेश अचानक जोर से चिल्लाया, वो अभी भी मेरे साथ है। इतना कहते ही उसके कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ वही हंसी गूंजी, और जब लाइट दोबारा जली, राकेश गायब था। उसकी जगह वही गुड़िया बैठी थी, लाल फ्रॉक पहने और मुस्कुराती हुई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहते हैं उसके बाद से उस गुड़िया को जिसने भी छुआ, उसका अंजाम राकेश जैसा ही हुआ। लोग आज भी उस कुटिया के पास से गुजरते वक्त कसम खाते हैं कि उन्हें एक छोटी लड़की की मुस्कान अंधेरे में दिखाई देती है।
राकेश के गायब होने के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने तय कर लिया कि अब उस कुटिया के बारे में कुछ करना होगा, वरना पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने एक बात याद दिलाई। सालों पहले इस जंगल में एक औरत अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी। गांव वालों ने उस पर तांत्रिक विद्या का इल्जाम लगाया और दोनों को जिंदा जला दिया। तब से ही इस जंगल में एक औरत और उसकी बच्ची की आत्मा भटकती है। वो बच्ची ही अब मुस्कुराने वाली चुड़ैल है। बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन डर के बावजूद 5 बहादुर लोग पंडित, चौधरी, करण, दीपक और एक औरत लक्ष्मी ने मिलकर उस कुटिया में जाने का निश्चय किया। रात का समय चुना गया। मंत्रों और दीपकों के साथ वो पांचों जंगल की ओर बढ़े। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा और फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। कुटिया पहुंचते ही दीपक की लौ अपने आप बुझ गई और दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला। अंदर वही गुड़िया रखी थी, लाल फ्रॉक पहने, मुस्कुराती हुई। पंडित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, लेकिन तभी अचानक दीवारें कांपने लगी और कमरे में काले धुएं का तूफान छा गया। धुएं से एक आकृति उभरी, लंबी, काली, बिखरे बालों वाली औरत। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम लोग मुझे जलाकर मार सकते थे, नहीं, मैंने अपने साथ अपनी बेटी की भी आत्मा बांध ली है। अब ये जंगल, ये गांव, सब मेरा है। अचानक गुड़िया हिलने लगी, उसकी आंखों से खून टपकने लगा और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। गुड़िया धीरे धीरे इंसान के आकार में बदलने लगी और वहां खड़ी थी वही छोटी लड़की, चुड़ैल की बच्ची। उसने सबकी ओर देखा और बस एक बात कही, अब कोई नहीं बचेगा। तभी करण जोर से चिल्लाया और उसके शरीर को हवा में उछालकर दीवार से दे मारा गया। दीपक भागने की कोशिश करता, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लक्ष्मी बेहोश होकर गिर गई और उसकी ओर वो बच्ची मुस्कुराते हुए बढ़ी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। और इसी बीच पंडित ने आखिरी कोशिश करते हुए जमीन पर मंत्र लिखना शुरू किया, लेकिन तभी चुड़ैल उसकी गर्दन के पीछे खड़ी होकर बोली, तारांकन मंत्र, ये मंत्र तुझे नहीं बचा पाएगा पंडित, क्योंकि मैं तेरे पीछे हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस रात गांव वालों में से कितने बचे और कितने मरे, ये किसी को आज तक नहीं पता। लेकिन अगले दिन सुबह कुटिया के बाहर सिर्फ 5 गुड़ियाएं पड़ी मिली और सबकी आंखों में वही डरावनी मुस्कान थी। सुबह जब गांव वाले कुटिया के बाहर पहुंचे, तो वहां 5 लोगों का कोई निशान नहीं था। बस जमीन पर 5 गुड़ियाएं पड़ी थी, सबके चेहरे पर वही मुस्कान, वही खाली आंखें। गांव में अफवाह फैल गई कि अब चुड़ैल ने गांव को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। रात को लोगों के घरों की खिड़कियों पर अचानक टकराने की आवाज आती, बच्चों के रोने की चीखें सुनाई देती, और जब दरवाजा खोला जाता वहां बस धुंध और लाल कपड़े में मुस्कुराती गुड़िया रखी मिलती। गांव की औरतें अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालती थीं, लेकिन इसके बावजूद हर दूसरे दिन कोई न कोई बच्चा गायब हो जाता। गांव वाले कहते, वो बच्ची आत्मा अपने साथ और बच्चों की आत्माएं बांध रही है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी, बाबा हरिनाथ, ने एक राज बताया। उसने कहा, सालों पहले उस औरत को तांत्रिक विद्या का इल्जाम लगाकर जिंदा जलाया गया था, लेकिन मरते समय उसने श्राप दिया था, जिसने मुझे जलाया, उसका पूरा गांव मेरी मुस्कान में कैद हो जाएगा। उसकी बेटी उसी आग में जली और दोनों की आत्माएं मिलकर मुस्कुराने वाली चुड़ैल बन गईं। उनकी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी जब तक गांव का हर इंसान उनकी गुड़िया न बन जाए। अब हालात इतने बिगड़ गए कि रात होते ही पूरा गांव सुनसान हो जाता। लोग अपने घरों में बंद होकर बैठ जाते, लेकिन चुड़ैल की हंसी दूर दूर तक सुनाई देती, धीरे धीरे कानों में उतरती हुई, जैसे कोई कह रहा हो, मैं आ रही हूँ। एक रात अचानक पूरा गांव काले धुएं से भर गया। सारे घरों के दरवाजे अपने आप खुल गए। लोग चीखते हुए बाहर भागे, लेकिन धुंध ने सबको घेर लिया। और तभी सबने देखा, जंगल से आती हुई वही औरत, उसके साथ उसकी बच्ची। दोनों के चेहरे पर डरावनी मुस्कान, और उनके पीछे हजारों गुड़ियाएं चल रही थी। हर गुड़िया की आंखों से खून बह रहा था
और सब एक ही सुर में हंस रही थी। गांव वालों ने आग जलाकर, मंत्र पढ़कर हर संभव कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की मुस्कान और चौड़ी होती गई। उसने अपनी लंबी उंगलियां आसमान की ओर उठाई और कहा, अब ये गांव मेरा है, और जिसकी भी हिम्मत हुई मुझे रोकने की, उसकी आत्मा मेरी गुड़िया बन जाएगी। अचानक चीखें गूंजी, और जब सुबह की पहली किरणें पड़ी, पूरा गांव खाली था। सिर्फ धूल, टूटी झोपड़ियां और जगह जगह बिखरी हुई गुड़ियाएं। हर गुड़िया मुस्कुरा रही थी, जैसे अभी भी जिंदा हो। कहते हैं, आज भी जो उस गांव में जाता है, उसे रास्ते पर मुस्कुराती हुई एक छोटी लड़की मिलती है। वो कहती है, मेरे साथ खेलोगे? और अगर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, तो वो भी एक मुस्कुराती गुड़िया बनकर हमेशा के लिए वहीं रह जाता है। गांव के उजड़ने की खबर दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे, वहां अब सिर्फ गुड़ियाएं हैं और रात को उनकी हंसी सुनाई देती है। किसी में हिम्मत नहीं थी वहां जाने की। लेकिन एक दिन उस गांव में एक तांत्रिक आया, आचार्य रुद्रनाथ। काला चोला, गले में हड्डियों की माला और हाथ में त्रिशूल। उसने कहा, ये औरत और बच्ची अपनी आत्मा को श्राप से बांध चुकी हैं। अगर इन्हें रोका नहीं गया, तो धीरे धीरे पूरा इलाका गुड़िया बन जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आचार्य रुद्रनाथ आधी रात को अकेला जंगल की ओर बढ़ा। हवा तेज हो रही थी, पेड़ अपने आप हिल रहे थे, और दूर से वही हंसी गूंज रही थी। जैसे ही वो कुटिया पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर धुंध, खून की बू और सैकड़ों गुड़ियाएं दीवारों पर टंगी हुई। अचानक एक गुड़िया जमीन पर गिरी और उसकी जगह मोहित का चेहरा दिखाई दिया। वो वही दोस्त था जो सालों पहले मारा गया था। उसकी फटी आवाज आई, भाग जा बाबा, कोई नहीं जीत सकता। लेकिन तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। जंगल कांपने लगा, गुड़ियाएं हिलने लगी, और तभी कुटिया के बीचों बीच धुएं से वही औरत प्रकट हुई। लंबे बाल, खून से सना चेहरा और मुस्कान इतनी चौड़ी कि इंसानी चेहरा टूट जाए। उसके साथ खड़ी थी उसकी छोटी बेटी, लाल फ्रॉक पहने, खून से भीगी हुई गुड़िया हाथ में लिए। दोनों एक साथ बोले, तू हमें रोक सकता है? हम तो श्राप हैं, और श्राप कभी खत्म नहीं होता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आचार्य ने त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ते हुए जमीन पर अग्नि का चक्र बनाया। जैसे ही चुड़ैल और उसकी बच्ची आगे बढ़ी, वो आग की दीवार से टकरा गई। पूरे जंगल में चीखें गूंज उठी। बच्ची की आत्मा अचानक चीखने लगी, माँ, मुझे दर्द हो रहा है। और औरत पागल होकर आग की ओर झपटी। तांत्रिक चिल्लाया, अगर बच्ची की आत्मा मुक्त हो गई, तो ये श्राप टूट जाएगा। उसने पूरा ध्यान उस बच्ची पर लगाया। आग तेज होती गई, बच्ची की मुस्कान धीरे धीरे मिटने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और वो धीरे धीरे धुंध में बदल गई। लेकिन जैसे ही बच्ची की आत्मा मुक्त हुई, औरत ने एक अंतिम चीख लगाई, तूने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, अब मैं तेरे चैन की सांस नहीं लेने दूंगी। वो औरत आग में कूद गई और पूरी कुटिया विस्फोट की तरह फट गई। आचार्य जमीन पर गिर पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह जब लोग जंगल में पहुंचे, तो कुटिया राख बन चुकी थी। वहां न चुड़ैल थी, न गुड़ियाएं, बस जमीन पर एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी, लाल फ्रॉक पहने, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन जब आचार्य रुद्रनाथ अपने आश्रम लौटा और आईने में देखा, तो उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहते हैं, मुस्कुराने वाली चुड़ैल सचमुच खत्म हुई या अब किसी और के अंदर छिप गई, ये कोई नहीं जानता। लेकिन आज भी उस गांव के खंडहरों में रात को बच्चों की हल्की सी हंसी सुनाई देती है।